हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर संसाधन क्या होते हैं, तब तो हम समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले कि संसाधन किसे कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित हर वह वस्तु जिसका उपयोग हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं संसाधन कहलाती हैं। मतलब वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो प्रकृति ने प्रदान किया हुआ है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो मानव ने खुद निर्मित किया है अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए उनको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने खुद निर्मित किया हुआ है, जो जिनको बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है और जिनमें मनुष्य कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकता है, वो सब क्या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है जैविक संसाधन और एक अजैविक। जैविक क्या होता है, जंतु वनस्पति। जंतु भी एक संसाधन है और वनस्पति पेड़ पौधे सब क्या है, संसाधन है, क्योंकि इनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। मनुष्य भोजन के लिए वनस्पति पर तो ही निर्भर है, तो इनको जैविक मतलब जिनमें जीवन है, जो जीवित हैं, जैसे जंतु और वनस्पति। अब हम अजैविक जिनमें जीवन नहीं है, नवीकरणीय अनवीकरणीय, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नवीकरणीय क्या होता है, जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हम जल को उपयोग कर लिया तो उसे हम दोबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक बार सांस ले लिया, क्या दोबारा हमें नहीं मिलती है, इसलिए वायु भी क्या है, एक बार उपयोग कर लेने के बाद भी दोबारा प्राप्त हो जाती है। सूर्य सनलाइट प्रकाश ऊर्जा एक बार हम उपयोग कर लेते हैं, दोबारा फिर से प्राप्त होती है। मिट्टी भी हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, करते हैं। ये सब हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होते हैं, इनके लिए हम कोई भी पैसा या कुछ भी नहीं देते हैं। क्या हम जल को लेने के लिए पैसे देते हैं? नहीं देते हैं। सूर्य का प्रकाश लेने के लिए कोई पैसे देते हैं? नहीं देते हैं। वायु भी हमें मुफ्त में प्राप्त होती है। मिट्टी भी क्या हमें मुफ्त में ही प्राप्त होती है, वो भी कहाँ से, प्रकृति द्वारा। फिर क्या है अनवीकरणीय संसाधन, खनिज और जीवाश्म ईंधन। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। खनिज क्या होता है, खनिज जो पृथ्वी के अंदर से जो धातुएं निकाली जाती हैं उनको हम खनिज संसाधन कहते हैं, जैसे सोना चांदी, अभ्रक, जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्या होती हैं, खनिज होती हैं। फिर क्या जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला भी हमें क्या प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। और डीजल है, जैसे डीजल है, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में है। अगर इनका एक बार उपयोग कर लिया गया तो इन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। तो ये खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, खत्म नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि इनको अगर हम इनका उपयोग अनावश्यक उपयोग करेंगे, अगर इसको हम प्रदूषित करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन इनसे भी हमें वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि जल भी प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में ही है। और
तो इसका उपयोग क्या हमें सीमित मात्रा, अगर वायु को प्रदूषित कर देंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे, हम या कोई भी जीव जंतु सांस कहाँ से लेगा। इसलिए इनको भी हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है और इनको भी, क्योंकि इनका उपयोग भी सीमित है, इसलिए इन सबको हमको सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही बस। अभी हम सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक संसाधन है। जल चक्र बनाए रखने में सूर्य का ही काम होता है। जल चक्र जैसे कि जल जो होता है पहले वाष्प बना, वाष्प से फिर द्रव में बनेगा, द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव, तो क्या होता है जल चक्र बनाए रखने में। वायुमंडल में वायु का प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, पौधे को भोजन बनाने के लिए, घर में नमी शीलन को दूर करने के लिए। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे यूज हैं जो हम जिसका हम उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की जब किरणें पड़ती हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी जो हमें सूर्य से निःशुल्क प्राप्त होती है। तो सूर्य का बहुत ही यूज है और सूर्य के द्वारा ही क्या हम सौर ऊर्जा जो है पैनल का उपयोग करते हैं। फिर वायु सांस लेने के लिए किसी भी जीव या वनस्पति, किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो वो है क्या, है तो वायु ही। तो क्या बिना वायु के हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो वायु क्या है, सांस लेने के लिए, और इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे जो है उपयोग हैं। फिर लेकिन हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट था उसे ही समझ लिया, बस समझने के लिए थोड़ा सा। जल पीने के लिए, सिंचाई के लिए, और अगर जल नहीं, में 3% जल सिर्फ पीने योग्य है और 97% जल जो है वो पीने योग्य नहीं है, लवड़ी है। 100% में 97% जल जो है पीने योग्य नहीं है, 3% जो है पीने योग्य है। तो हमें जल को संरक्षित भी करने की ज़रूरत है। मिट्टी खेती करने के लिए, रहने के लिए, औषधियों के लिए, तो मिट्टी खेती करने के लिए, रहने के लिए, औषधियों के लिए अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे कहाँ होंगे, वनस्पति कहाँ होगी, और अगर वनस्पति नहीं होगी तो फिर हम लोग जीवित कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन वनस्पति से ही प्राप्त करते हैं और जो ऑक्सीजन होती है वो भी पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो बिना मिट्टी के भी हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि मिट्टी ही नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ पर। तो ये मिट्टी होती है। तो बस इतना सा।